यीशु मसीह में आप सब बहन भाइयों को पास्टर प्रवेश बाबू की तरफ से सलाम। और आज नए दिन के साथ हम आगाज़ करते हैं और खुदा का शुक्र करते हैं। और आज हम इस सच्चाई को सीखेंगे बाइबल मुकद्दस के साथ कि आज हम खून पर बात करेंगे, यीशु मसीह के खून पर और इंसान के खून पर। तो यहाँ पर हम आज कलाम मुकद्दस में पैदाइश की किताब और उसका 4 बाब और उसकी 8 आयत से हम पढ़ते हैं। 8 आयत में और 9 आयत में और 10 आयत में को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, और काहीन ने अपने भाई हाबिल को कुछ कहा, और जब वो दोनों खेत में थे तो यूं हुआ कि काहीन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया और उसे कत्ल कर डाला। 9वीं आयत में लिखा है, तब खुदावंद ने काहीन से कहा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मुझे मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूँ? फिर 10वीं आयत में लिखा है, फिर उसने कहा कि तूने ये क्या किया? तेरे भाई का खून जमीन से मुझे पुकारता है, और अब तू जमीन की तरफ से लानती हुआ, जिसने अपना मुंह पसारा कि तेरे हाथ से तेरे भाई का खून ले। सो मेरे चीजों, हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि आदम के 2 बेटे काहीन और हाबिल जब खुदा के रसूल नजरानी लेकर गए और काहीन का कबूल नहीं हुआ और हाबिल का कबूल हो गया, तो काहीन ने अपने भाई को गुस्से से मार डाला। तो ये 4 बाब के हवाले आप पढ़ लेना, मैंने शॉर्ट किया यहाँ पर। तो सो मेरे से जो जब काहीन को अपने भाई हाबिल पर गुस्सा आया तो उसने उसे मार दिया। और हाबिल का खून कहाँ से पुकार रहा था? जमीन से, जमीन के नीचे से पुकार था, जिसकी आवाज खुदा ही सुनता है और कोई नहीं सुन सकता इंसान, लेकिन खुदा खून की आवाज को सुनता है। और वो यहाँ पर जवाब दे रहा है काहीन को कि तेरे भाई हाबिल का खून मुझे जमीन से पुकार रहा है कि मेरा इंसाफ कर, मेरा बदला ले। सो मेरे चीजों, हम अगर मकाशफ की किताब में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जितने भी शहीद हुए, कलाम मुकद्दस की रोशनी में हम आते हैं और उसका मुकाशफा की किताब उसका 6 बाब और उसकी 9 आयत में हम देखते हैं, लिखा है, और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बानगाह के नीचे उनकी रूहें देखी जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे। वो बड़ी आवाज से चिल्लाकर बोली कि ऐ मालिक, ऐ कदूस व बरहक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा और जमीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा? और उनमें से हर एक को सफेद जामा दिया गया और उनसे कहा गया, और थोड़ी मुद्दत आराम करो जब तक कि तुम्हारे हम खिदमत और भाइयों का भी शुमार पूरा ना हो ले, जो तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं। तो सो मेरे चीजों, हम यहाँ पर देखेंगे कि कलाम मुकद्दस की रोशनी में कि इंसान का खून जो है वो तकाजा करता है कि जमीन पर से कि हमें हमारा इंसाफ कर। और यहाँ पर कुर्बानगाह के नीचे जो रूहें हैं, जो गवाही के सबब से, कलाम फैलाने के सबब से, और जिस तरह भी वो शहीद हुई, कत्ल हुए, वो भी यही पुकार रहे हैं कि हमारा इंसाफ कर और दुनिया के रहने वालों से कब तक तू हमारा बदला ना लेगा। खुदा को पुकार के कह रहे हैं, और खुदा खून की आवाज को सुनता है और कोई नहीं सुन सकता। और यहाँ पर हम सिर्फ यीशु के खून को देखते हैं कि यीशु के खून के अंदर माफी है। और जब उसे सलीब दिया गया तो वो खून जो है उसके अंदर से आवाज निकल रही,
اے باپ انہیں معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ تو سو میرے عزیزو، یسوع کے خون کے اندر، اس کے بلڈ کے اندر معافی ہے، اور ہماری شفا بھی ہے۔ یسوع کے خون کے اندر شفا بھی ہے، معافی بھی ہے، اور وہ قدرت والا ہے، کیونکہ یسوع جب معاف کرتا ہے تو پھر شفا بھی ہوتی ہے۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ یسوع کے خون کے لیے اور اس کی بڑی قدرت کے لیے۔ سو میرے عزیزو، خون ہی ہے جس کی آواز خدا سنتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کا خون ہے جو معاف کرنے والا ہے، جو شفا دینے والا ہے، جو ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ہمیں شفا دیتا ہے۔ یہ یسوع کا خون ہے جو کہتا ہے کہ معاف کرو۔ تو ہمیں اس بات سے سیکھنا چاہیے کہ یسوع کا خون ہے جو معافی والا خون ہے۔ یسوع کا خون معافی والا ہے، یسوع کا خون شفا والا ہے، یسوع کا خون قدرت والا ہے۔ آمین۔